कविता चाहे जितना भी कर ले फिर भी उसकी सास उसके काम में गलतियां निकालती और जिससे देखो उसकी बुराई करती रहती। ओ शीला बहन, कैसी हो? बहू के आने के बाद तो तुमको फुर्सत मिलनी चाहिए थी। तुमने तो एकदम से ही हमारे बीच में उठना बैठना छोड़ दिया। आओ आओ सुशीला बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे बस क्या ही बोलूं, बहू के आने के बाद क्या ही फुर्सत मिलेगी। बहू तो किसी काम की नहीं है, ठीक से दही जमाना तो आता नहीं है। काम क्या खाक करेगी, इतना खट्टा दही जमाती है कि पूछो मत। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो तुम बड़ी परेशान रहती होगी। सारे घर के काम तुम्हें ही करने पड़ते होंगे। नहीं, सफाई वाली तो काम कर जाती है। रोटी सब्जी जैसी बनती है खा लेती हूँ, क्या करूँ, जो मिल जाता है वही सही। तभी कविता हाथ में दही का कटोरा और चम्मच लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी। माँ जी खाकर देखिए तो मैंने दही कैसी जमाई है। कल रात को ही ताज़ी जमाई थी। मैं तो बिल्कुल खाकर नहीं देखूंगी, पहले ही दांत खट्टे हो रहे हैं। तुम अपने सुशीला आंटी को दही खिलाकर देखो, वो भी तो देखें खाकर कि तुम दही कितना खट्टी जमाती हो। सुशीला दही खाती है और बोलती है, अरे बहू, दही तो बहुत खट्टा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ओ मोरी मैया, आहा, कितना खट्टा दही जमाया है तुमने बहू। बस मैं यही तो तुझे बोल रही थी। बहू को दही जमाना ही नहीं आता, जब देखो दही खट्टा कर देती है। कई बार तो चीनी डालकर खाना पड़ता है दही को। मैं और तुम दही जमाते हैं तो कितनी मीठी दही जमती है। चलो कोई नहीं, सीख जाएगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कल गायत्री के घर आओगी ना, अपना 60वां जन्मदिन मना रही है वो। हाँ हाँ, जाना तो है, सभी पुरानी सहेलियों को जो बुलाया है। पड़ोसन चली जाती है तो कविता अपने सास पर गुस्सा करती है। माँ जी आपको तो बस मौका चाहिए मेरी सबके सामने बुराई करने का। ऐसे अच्छा थोड़ा ही लगता है, आप पड़ोस वाली आंटी के सामने भी मेरी बुराई कर देते हो। देखना, एक दिन मैं ऐसी दही जमाऊंगी ना कि चीनी डाल के खाने की भी नौबत नहीं आएगी। फिर देखिएगा, आप ही सभी को कहती फिरेंगी कि मैं कितना अच्छा दही जमाती हूँ। कविता ने उस दिन से ठान लिया था कि वह एक दिन अच्छा दही जमा कर दिखाएगी। कविता ने फ़ोन में सोशल मीडिया पर दही जमाने के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। अब वह इस विषय पे तरह तरह के वीडियो भी देखने लगी। लो कर लो बात, अब ये फ़ोन में देखकर दही जमाना सीखेंगी। हमने तो दूध में जामन मिलाया और ढक के रख दिया, सुबह तक दही जम जाती थी। माँ जी आपको आम खाने से मतलब है कि गुठलियाँ गिनने से? आपको आज के बाद दही खट्टी नहीं मिलेगी, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। आज रात में ही मैं दही जमाने के लिए रख दूँगी। मैंने सब सीख लिया है। दही जमाने के लिए दूध ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा। दूध की तासीर गर्म होनी चाहिए, गुनगुना दूध, बस गुनगुना। उसमें जामन जो डाला जाता है वो भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तभी दही बढ़िया गाढ़ी और मीठी जमती है। चलो देखती हूँ, पहले जैसा बोल रही हो मीठा दही बनाने के लिए ऐसा जमा तो लो। 2 दिन बाद कविता की सास का पेट बिगड़ गया। वह बेटे सुनील के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने हल्की खिचड़ी, दलिया और घर की दही खाने की सलाह दी। कविता ने रात में ही दही जमाने के लिए रख दी, जैसी उसने सीखी थी। अगले दिन जब कविता ने दही के साथ खिचड़ी परोसी तो वह मुंह बनाने लगी। नहीं नहीं बहू, दही बहुत खट्टा होता है, मैं नहीं खाऊंगी।
और तुम बहुत खट्टा दही भी जमाती हो। अरे माँ जी, इस बार खा के तो देखो, दही बिल्कुल खट्टी नहीं है। दही बहुत सही तरीके पर जमाया है। कविता और सुनील के कहने के वजह से डरते डरते शीला ने दही खाई। शीला दही एक चम्मच खाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि दही मीठी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी थी। शीला और एक चम्मच खाती है और बहू के सामने मुंह बना लेती है। दही खट्टा है बहू। क्या दही खट्टा है? मैंने तो मीठा दही जमाया था। बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर शीला अचानक जोर से हंसी। दही खट्टा नहीं, दही मीठा है बहू। तुमने तो सचमुच मेरे से भी अच्छा दही बनाना सीख लिया है बहू। मैंने कहा था ना माँ जी, मैं दही बनाना सीख जाऊंगी, वो भी मीठी, टेस्टी और गाढ़ी दही। अब मेरे हाथों की यह मीठी और बढ़िया दही खाकर आप जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि आप मुझे डांटते हुए ही अच्छे लगते हो। आपकी डांट घर में नहीं गूंजती तो घर में उदासी छा जाती है। कविता अपने सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद कविता जब भी दही जमाती वह बहुत ही मीठी और बढ़िया होती। उसकी सास पड़ोस में ही क्या, पूरे रिश्तेदार में उसकी मीठी दही बनाने की बड़ाई करती। कविता को भी इस बात की खुशी थी कि चलो उसकी सास किसी बात से तो खुश हुई, चाहे वो तरीका मीठी दही जमाने का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर जुनून हो तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। तो हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमको प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं कहते हैं फ्रेंड कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। जैसे कविता की दही मीठी हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं ज़रूर बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।